निर्धारक, क्या बोलते हैं, डेटरमाइनस। अब सबसे पहले जो डेटरमाइनस होता क्या है, व्हाट इज डेटरमाइनस। अब डेटरमाइनस होता क्या है। अब देखो वैसे तो आप, अगर वैसे आपको बता दूंगा तो आपको पता चल जाएगा सर ये तो हम करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेटरमाइनस होता क्या है। देखो डेटरमाइनस क्या होते हैं, जो भी डेटरमाइनस होते हैं वो वर्ड, वे शब्द होते हैं जो किससे पहले शुरू होते, यूज होते हैं, नाउन से पहले इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। किससे पहले करते हैं, नाउन से पहले इनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन आ गया कि नाउन क्या होता है। अब डेटरमाइनस तो आपको पता लगेगा, जो भी डेटरमाइनस होंगे वो क्या होंगे, नाउन से पहले यूज होंगे। किससे पहले यूज होंगे, नाउन से पहले यूज होंगे। अब अपने को ये पता होगा कि नाउन क्या होता है। देखो नाउन का अपने एक अलग से टॉपिक एक लाइव क्लास में लूंगा, लेकिन एक जस्ट थोड़े से समय के लिए आपको बता देता हूं कि नाउन क्या होता है। देखो नाउन क्या होता है कि नाउन की नेम ऑफ द पर्सन, थिंग, नेम ऑफ द, और व्हाट एवर वी सी, कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी है वो सब क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो मतलब किसी का भी जो नाम है, चाहे वस्तु का नाम है, कुछ भी है, इमोशंस है, कुछ भी है, वो सारे अपने क्या है, नाउन है। क्या है, अपने नाउन है। जैसे क्या है कि राम इज अ गुड बॉय। अब बॉय इसमें क्या है, नाउन है। उसी प्रकार राम इसमें क्या है, नाउन है। तो ये दोनों क्या आपके क्या है, नाउन है। अभी नेम ऑफ थिंग्स, नेम ऑफ पर्सन इज कॉल्ड नाउन। तो सिंपल सी बात क्या है कि नाउन जो डेटरमाइनस क्या होगा, डेटरमाइनस क्या होगा कि नाउन से पहले जो अपने क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, डेटरमाइनस का। नाउन से पहले इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। अब डेटरमाइनस ये डेफिनेशन भी, डेटरमाइनस निर्धारक होता क्या है, तो वो आपने देख लिया कि जो डेटरमाइनस होते हैं वो नाउन से पहले इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। लेकिन ये टॉपिक इसके अंतर्गत अपने करेंगे क्या, इसके अंदर क्या है कि इसके टाइप्स ऑफ डेटरमाइनस। ये तो अपने आपने डेफिनेशन की है कि क्या डेफिनेशन की है कि नाउन से पहले, नाउन से पहले अगर जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या होते हैं, अपने डेटरमाइनस। अब इसके अंतर्गत देखो अपने क्या करेंगे, एक तो आप क्या करोगे, आर्टिकल, क्या करोगे, आर्टिकल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल का प्रयोग करोगे। दूसरा आपने किसका प्रयोग करोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग करोगे। तीसरे अपने किसका यूज करोगे, क्वांटिफायर्स। चौथा चौथा आपने किसका प्रयोग करोगे, पॉजेसिव का करोगे। और पांचवा आप किसका प्रयोग करोगे, नंबर्स का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, नंबर्स का प्रयोग करोगे। डेटरमाइनस, डेटरमाइनस आपको आपने डेफिनेशन देख ली है कि वो क्या है कि नाउन से जो पहले जो वर्ड यूज होंगे वो अपने क्या होंगे, डेटरमाइनस होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत अपने क्या पढ़ेंगे, आर्टिकल। आर्टिकल वैसे आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज अपने बेसिक से थोड़ी एनहांस स्टडी की ओर जाएंगे। तो आर्टिकल, उसके बाद अपने क्या करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद है क्वांटिफाई, उसके बाद है पॉजेसिव, और उसके बाद क्या है, नंबर्स। इसके बारे में थोड़ा सा अपने देख लेते हैं। देखो आर्टिकल में अपने क्या पढ़ेंगे, ए, एन और दा का प्रयोग करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो होगा इसके अंदर अपने क्या करेंगे, दिस, दीज, दैट, दोज, इनका प्रयोग करोगे। ठीक है, क्वांटिफाई इसमें क्या करेंगे, अपने इसमें करेंगे सम, एनी, फ्यू, लिटल, इनका प्रयोग करेंगे। और पॉजेसिव, पॉजेसिव, पॉजेसिव में क्या करेंगे, माय, यूर, आवर्स, इट्स, देयर, इनका प्रयोग करोगे। और नंबर्स, नंबर्स में क्या करेंगे, 1 2 3, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, तो इनमें ये जो टॉपिक अपने क्या करेंगे, इस डेटरमाइनस के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा एक बार बता रहा हूं कि डेटरमाइनस, डेटरमाइनस क्या होता है कि वे शब्द होते हैं कि जो नाउन से पहले क्या किया जाता है, यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। उसके अंतर्गत नाउन मैंने बताया कि नेम द थिंग, पर्सन, कॉल्ड नाउन। सिंपल सी बात है कि किसी का भी जो नाम है वो अपना क्या होता है, नाउन होता है। नाउन को हिंदी में अपने क्या बोलते हैं, संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। इसका टॉपिक अपने अलग से डिटेल एक वीडियो में डालूंगा जिसके अंदर नाउन, नाउन के क्या करेंगे, टाइप करेंगे।
ठीक है। उसके बाद इस टॉपिक डिटरमाइंस के अंदर अपने क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। पहला अपने क्या करेंगे, आर्टिकल, क्या करेंगे, आर्टिकल करेंगे। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव, उसके बाद है क्वांटिफायर्स, उसके बाद है पॉजेसिव, और उसके बाद क्या करेंगे, नंबर। टोटल इसके कितने टाइप अपने करेंगे, इसके अंदर 5 प्रकार के इसके यूजेस अपने करेंगे। आर्टिकल में अपने ए एन और दा का प्रयोग करेंगे। क्वांटिफायर डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस दैट दीस दो दोज का प्रयोग करेंगे। क्वांटिफायर में सम हो गया, एनी हो गया, फ्यू हो गया, लिटिल हो गया, और कुछ और भी है जिसके अंदर प्रयोग करेंगे। और पॉजेसिव में हो गया, आई का सेकंड क्या होता है, माई, वी का सेकंड क्या होता है, अवर। तो ये माई हो गया, अवर हो गया, ही का सेकंड क्या होता है, हिज होता है, सी का सेकंड क्या होता है, हर होता है, दे का सेकंड क्या होता है, देयर्स होता है, यू का सेकंड क्या होता है, यूर्स होता है। ये अपने क्या होते हैं, पॉजेसिव होते हैं, इनका प्रयोग अपने करेंगे। उसके बाद है नंबर्स। नंबर्स में अपने कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों नंबरों का आपने क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो ज्यादा समय न लेते हुआ अपने पहला जो टॉपिक इसके अंदर डिटरमाइन, इसके अंदर पहला कौन सा टॉपिक अपने शुरू करते हैं, आर्टिकल। तो देखो हाँ, अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है, आर्टिकल्स है, आर्टिकल है। अब आर्टिकल के अंतर्गत अपने को क्या क्या करना है। अब देखो आर्टिकल भी जो होते हैं इसके अंदर वैसे यूज करते हैं ए एन और दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एन और दा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए एन और दा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो आर्टिकल जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जो आर्टिकल होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक जो आपका आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, और एक अपना क्या होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल। ये आर्टिकल आर्टिकल के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और एक आपका क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। एक आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल, और एक आपका क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। कहने का मतलब क्या है कि जो अपना आर्टिकल के अंतर्गत अपने करते हैं ए एन और दा का जो प्रयोग करते हैं या दै बोलते हैं, इसका अपने प्रयोग करते हैं। तो इसके ये मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है ए और एन का जोड़ा होता है, और एक इसका प्रयोग होता है दै या दा का यूज होता है। ठीक है। तो आर्टिकल मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक इनडेफिनेट आर्टिकल। एक हुआ अपना डेफिनेट आर्टिकल और एक अपना क्या हुआ, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब अपने को ये देखना है कि डेफिनेट आर्टिकल क्या है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है। वो देखो क्या है। अब जैसे मैं कर दूं कि जैसे माय फादर वेंट टू अ डॉक्टर, और एक लिख दिया माय फादर वेंट टू द डॉक्टर। ठीक है। और एक लिख दिया ओपन अ विंडो, और एक लिख दिया ओपन द ओपन द विंडो। अब देखो ये दो प्रकार के मैंने वाक्य लिखे हैं। अब देखो दोनों ही वाक्य, ये चारों ही वाक्य आपके क्या है, सही हैं। चारों ही वाक्य आपके क्या है, सही है। एक में आपने देखो क्या लिखा है, माय फादर वेंट टू ए डॉक्टर। यहां आपने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, ए का। और एक है माय फादर वेंट टू द डॉक्टर। उसी प्रकार ओपन आ विंडो, और एक है ओपन द विंडो। अब इनमें डिफरेंस, तो ये डिफरेंस कहां से पता चला, इसके टाइप से। किससे पता चला, टाइप से। टाइप में क्या आपको मैंने बताया कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है आर्टिकल अपना, दो प्रकार का होता है। एक आर्टिकल होता है अपना डेफिनेट, और एक होता है इनडेफिनेट। देखो डेफिनेट इनडेफिनेट का आप हिंदी अर्थ जानते होंगे। डेफिनेट का अर्थ होता है निश्चित। डेफिनेट का अर्थ क्या होता है, निश्चित। और इनडेफिनेट का जो अर्थ होता है वो अर्थ क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित। तो ध्यान रखना जो अपने ए और एन जो है वो अपने कौन किस कैटेगरी में आते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। क्या होते हैं, इनडेफिनेट। और जो दा या दै जो आता है
वो किसके अंतर्गत आता है, अपना डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब आपको इसकी डेफिनेशन से पता लग रहा होगा कि एक जगह तो क्या होगा निश्चित और एक जगह क्या होगा अनिश्चित। तो कुल मिलाकर यह है, देखो इस वाक्य से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि निश्चित मतलब जहां निश्चित होगा, जहां कोई चीज फिक्स होगी, कोई चीज निश्चित होगी, डेफिनेट होगी, वहां तो अपने किसका यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। और जहां कोई चीज डेफिनेट नहीं होगी, श्योर नहीं होगी, वहां अपने किसका प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। अब देखो ये चीज क्लियर आपको इन दोनों वाक्यों से ही हो जाएगी। पहला क्या है कि माय फादर वेंट टू अ डॉक्टर, दूसरा क्या, माय फादर वेंट टू द डॉक्टर। अब देखो इसमें क्या है कि माय फादर वेंट टू अ डॉक्टर, जब ए आ गया इसका मतलब ये किसके अंतर्गत आ रहा है, इंडेफिनेट। किसके अंतर्गत आ रहा है, इंडेफिनेट क्या आ रहा है, इसका मतलब है कि जनरल जनरल कोई भी डॉक्टर है उसके पास मेरे पिताजी गए हैं, मतलब कोई डेफिनेट नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं। लेकिन यहाँ क्या है, माय फादर वेंट टू द डॉक्टर, इसका मतलब स्पेसिफाई है, या तो वो फैमिली डॉक्टर है, या तो वो कौन है, फैमिली डॉक्टर है, तो या वो फिक्स है, बी फिक्स है कि वो किसी भी डॉक्टर के पास गए हैं, मतलब एक खास जो उनका जो फैमिली डॉक्टर है उसके पास गए हैं। तो दोनों में डिफरेंस। उसी प्रकार में ओपन अ विंडो मतलब क्या है, सिंपल सी है कि ओपन अ विंडो मतलब कोई भी खिड़की खोल दो, मतलब कोई क्लियर नहीं है, मेंशन नहीं है भी कौन सी खिड़की खोलनी है, सिंपल ओपन अ विंडो भी कोई भी खिड़की खोल दो। लेकिन लिखा ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब द आ गया या द आ गया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, या तो कमरे के अंदर एक ही खिड़की है, या तो कमरे के अंदर क्या है एक ही खिड़की है, या कई खिड़कियां हैं उसके अंदर स्पेसिफाई किया गया है कि यह निर्धारण किया गया है कि आप उस खिड़की को क्या करो, खोल लो, उस खिड़की को क्या करो, आप खोल लो। तो यहां देखो वही सीन आ गया कि यहाँ ओपन अ विंडो मतलब डेफिनेट नहीं है, कोई भी खोल दो, आपकी मर्जी। अगर मान लो रूम में, अपने रूम में 2 खिड़कियां हैं तो आपकी चॉइस है, मैंने बोला ओपन अ विंडो, तो सिंपल आपकी चॉइस है, आप कोई भी एक विंडो खोल दो, कोई भी खिड़की खोल दो। लेकिन ओपन द विंडो इसका मतलब या तो मैंने स्पेसिफाई किया है कि भैया वो पीछे वाली जो खिड़की है वो खोल दो, या आगे वाली खिड़की खोल दो, या दूसरा ये हो सकता है कि मेरे कमरे में एक ही खिड़की है, एक ही खिड़की है तो मैं बोल रहा हूं खिड़की खोल दो, इसका मतलब क्या, वो तो निश्चित है। लेकिन अगर खिड़की, कमरे में 5 खिड़की है, कमरे में कितनी विंडो है, कमरे में विंडो कितनी है, मान लो 4 या 5 विंडो, मैं बोलता हूं ओपन है विंडो, उस पर आपकी चॉइस है कि आप ये वाली विंडो खोलो, ये वाली खोलो, या ये वाली खोलो, आपकी इच्छा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल दूं दा, तो इसका मतलब क्या है कि मैं स्पेसिफाई कर रहा हूं कि इधर से राइट हैंड साइड से आप दूसरी विंडो खोलो, तो इसका मतलब आपने कौन सी विंडो खोलनी, दूसरी विंडो खोलनी। अगर वो बोल दे नहीं भैया मैं इशारा करके बोल रहा हूं वो जो लास्ट वाली जो खिड़की है वो खोलो, इसका मतलब क्या होगा, तो सिंपल सी बात क्या होगी, सिंपल सी बात क्या होगी, आर्टिकल दोबारा बता रहा हूं, आर्टिकल आपके कितने होंगे, दो आगे। और आर्टिकल के 2 टाइप हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल आपका क्या होगा, निश्चित, जो क्या कंफर्म होगा, और डेफिनेट आर्टिकल में अपने किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं या दै का प्रयोग करते हैं। और जो इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनेट जो आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल में हमेशा अपने किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ये तो था अपना आर्टिकल। उसके बारे में एग्जांपल भी मैंने बता दिया कि एक में था कि माय फादर वेंट टू ए डॉक्टर, मतलब किसी भी एक डॉक्टर, जनरल सी बात है, किसी भी एक डॉक्टर के पास चले गए, अगर वहां लिखा है और माय फादर वेंट टू द डॉक्टर, द आ गया, इसका मतलब डेफिनेट है, या तो वो फैमिली डॉक्टर है, या क्लियर है कि वो दांतों वाले हॉस्पिटल के गए, आंख वाले के पास गए हैं, या किसी के पास भी गए हैं, या हार्ट वाले के पास गए, वो फिक्स है। लेकिन अब यहां है ओपन अ विंडो, आपकी चॉइस है, कोई भी खिड़की खोल दो। ओपन द विंडो इसका मतलब क्या है कि या तो निश्चित है, भी मैंने इस आपको संकेत दिया है कि वो खिड़की खोलो, या उस कमरे में एक ही खिड़की है। तो ये तो था क्या है, अपने ये जो टॉपिक जो कर रहे हैं ये किसके अंतर्गत कर रहे हैं, ये अपने डिटरमाइनर्स के अंतर्गत ही कर रहे हैं। उसमें आपने क्या पकड़ा था, आर्टिकल। फिर आर्टिकल में आपने देखता होगा कि आर्टिकल के अंदर ए और एन का प्रयोग, ए एन और दा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके अंदर मैंने आर्टिकल के आपको टाइप बताए हैं। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक डेफिनेट आर्टिकल और एक अपना इनडेफिनेट आर्टिकल, ठीक है। इनडेफिनेट में ए और एन को रखा है, और उसके बाद डेफिनेट में हमने किसका प्रयोग किया है, दा का प्रयोग। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं।
हाँ, अब अपने यूज किसका करते हैं, ए और एन का। और आपको पता है ए और एन अपने कौन सा आर्टिकल हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल। कौन सा हो गया, इनडेफिनेट आर्टिकल आ गया अपना ए और एन का प्रयोग। ठीक है, अब इनका प्रयोग अपने को क्या करना है, सीखना है। तो देखो अपना क्या है, ए और एन। तो सबसे पहले अपने किसका प्रयोग सीखते हैं, एन का प्रयोग। किसका प्रयोग करते हैं, एन का। तो अपने को पता है, देखो जो अपने अल्फाबेट होते हैं एबीसीडी में, ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो अपने अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 होते हैं। कितने होते हैं, 26 जो होते हैं अल्फाबेट होते हैं अपने। हाँ, अगर अपने बात करें साउंड की, अगर अपने इंग्लिश के अंदर साउंड्स की बात करें, तो कोई कमेंट करके बताएगा कि प्लीज कि अपने जो इंग्लिश के अंदर जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं। प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो इंग्लिश के अंदर जो अपने जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं। और साउंड के भी आगे प्रकार होते हैं, कोई डायफोर्सिंस होता है, कोई सिंगल होता है, वो आगे बाद की बात है, वो बाद के टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन जस्ट आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैं बता कि ए से जेड तक अपने पास कितने अल्फाबेट होते हैं, 26 होते हैं। लेकिन यही अगर साउंड वर्ड की बात करें भी साउंड कितने होते हैं, तो ध्यान रखना इंग्लिश के अंदर जो साउंड होते हैं वो 44 होते हैं। कितने साउंड होते हैं, 44 जो होते हैं वो क्या होते हैं, साउंड होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो साउंड वर्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं, 44 जो होते हैं वो साउंड वर्ड होते हैं। लेकिन आर्टिकल के लिए जो अपने को आर्टिकल करना है, आर्टिकल के लिए सिर्फ अपने को कितनों की जरूरत है, ए से लेकर जो जेड तक जो अपने करते हैं उसी से ही अपना क्या का काम चल जाएगा। तो देखो आप सभी को पता है ए से लेकर जेड तक, ए से जेड का मतलब है ए बी सी डी ई एफ, लास्ट जेड तक जाएंगे तो टोटल कितने अल्फाबेट होंगे, 26। कितने शब्द होंगे, 26 होंगे। अब 26 में आपको पता है इसके अंदर क्या होते हैं, वोवल होते हैं और क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। अब देखो वोवल, अब वोवल को आप हिंदी में क्या बोलते हो, स्वर। हिंदी में क्या बोलते हो, स्वर। और कंसोनेंट को हिंदी में आप क्या बोलते हो, व्यंजन। क्या बोलते हो, व्यंजन। क्या बोलते हो, व्यंजन। अब देखो अगर हिंदी की बात करें, अपने किसकी बात करें, अगर अपने हिंदी की बात करें तो अपने को पता है हिंदी में स्वर में क्या होता है, ए आ ई उ, ये अपने क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और व्यंजन में अपने क्या होते हैं, क ख ग घ अड़। तो ये अपने क्या होता है हिंदी में। लेकिन इंग्लिश के अंदर अपने पास टोटल ए से लेकर जेड तक 26 वर्ड ही हैं। और उसी के अंदर अपने क्या होते हैं, स्वर होते हैं। और उसी के अंदर ही क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। और ये सभी को पता होगा कि अपने वोवल कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और कंसोनेंट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। प्लीज अगर आपको पता है तो प्लीज मेरे को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए कि अपने कितने वोवल होते हैं और कितने क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। तो देखो अपने पास जो वोवल आपको हिंदी में बताया क्या होते हैं, स्वर होते हैं। कंसोनेंट हिंदी में क्या होते हैं, अपने व्यंजन होते हैं। तो देखो अपने जो वोवल जो होते हैं, वोवल वो अपने कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कितने हो गए अपने पास, ये 5। कितने हो गए, 5। कितने हो गए, 5। इसका मतलब जो वोवल होते हैं वो वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो कितने वोवल हो गए, 5 वोवल हो गए, ए ई आई ओ यू। 5 अपने क्या हो गए, वोवल हो गए। अब आप ये देखो ए से लेकर जेड तक अपने पास कुल कितने अल्फाबेट है, 26। कितने हैं, 26। तो 26 के अंदर अगर 5 अपने क्या कर दें, वोवल लास्ट कर दें तो 21 बचे। और ये जो 21 जो बचे हैं यही अपने क्या है, कंसोनेंट हैं। यही अपने क्या है, कंसोनेंट है। मतलब 5 टोटल अपने ए से लेकर जेड तक अगर अपने अल्फाबेट की बात करें तो वो कितने, 26 हैं। कितने हैं, 26 जो है अपने क्या है, अपने अल्फाबेट है। लेकिन जो साउंड है वो साउंड अपने कितने हैं, 44 जो है अपने क्या है, इसके अंदर साउंड है। ठीक है, फिर आपको बताया मैंने वोवल हिंदी में क्या होते हैं, स्वर। और कंसोनेंट हिंदी में आपका क्या होता है, व्यंजन होता है। वोवल आपके कितने हुए, 5 हुए। कितने हुए, 5। कौन कौन से, ए ई आई ओ यू, 5 हो गए। अब आप टोटल अल्फाबेट कितने हो गए, 26। कितने हो गए, 26।
26 में से यदि अपने 5 अगर वोवल लेस कर दें तो कितने बचे? 21। कितने बचे? 21 बचे। अब 21 जो बचे वो अपने क्या हो गए? कंसोनेंट। देखो अगर ये चीज अगर अपने को क्लियर हो गई तो अपने कृपन केवल ये हो सकता है कि 20% अपना क्या हो जाता है कि इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन का प्रयोग अपने क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हाँ, अब देखो अपने किसका प्रयोग कर रहे हैं? एन का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? एन का। अब इसका क्या फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमेशा ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना कि जो भी अपने जो इसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ए और एन का प्रयोग किसका प्रयोग करते हैं? तो वो हमेशा काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। किससे पहले करते हैं? काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं। ठीक है, अब एन का प्रयोग। अब देखो एन का प्रयोग पहले अपने कहां करना है? जिस वर्ड से पहले करेंगे, जिस शब्द से पहले करेंगे। और आपको पता है जितने भी डेटरमाइनर्स होंगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जिनसे पहले करोगे वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? नाउन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नाउन होने चाहिए। नाउन से पहले ही करेंगे। अगर नाउन होगा तो ही आर्टिकल का प्रयोग होगा, अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने देखना है कि आपने एन का प्रयोग, पहले आपको किसका समझा रहा हूं? एन का प्रयोग समझा रहा हूं। तो एन के प्रयोग के लिए क्या है? देखो आप एन का प्रयोग जिस शब्द से पहले करोगे उस शब्द का फर्स्ट जो वर्ड होगा, फर्स्ट जो अल्फाबेट होगा वो आपका क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। कि आप जो एन का प्रयोग जहां करोगे, एन का जहां प्रयोग करोगे वो उस जो भी शब्द करोगे, जिस शब्द से पहले करोगे, जिस नाउन से पहले करोगे, उस नाउन का फर्स्ट वर्ड, प्रथम शब्द आपका क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। वोवल का मतलब क्या है? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू होना चाहिए, तो ही अपने किसका प्रयोग कर सकते हैं? एन का प्रयोग कर सकते हैं। कि जैसे जैसे मैं लिखता हूं कि देखो, और मैंने क्या बताया कि जो वो होना चाहिए अपना क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाउन होगा तो ही अपने डेटरमाइनर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं लिखता हूं ऑरेंज। क्या लिखता हूं? ऑरेंज लिखा है। अब ऑरेंज से पहले करना है, ऑरेंज से पहले करना है तो ऑरेंज में ओ क्या है आपका? ओ आपका क्या है? सर ओ तो आपका वोवल है। क्या है? वोवल है। तो यहां आपने किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करोगे। उसी प्रकार अगर मैं लिख दूं एलिफेंट, किसका प्रयोग कर दिया? एलिफेंट। एलिफेंट में देखो ई अपना क्या है? वोवल है। तो वोवल है तो आपने किसका प्रयोग कर दिया? एन का प्रयोग कर दिया। तो इसका फर्स्ट रूल एन के लिए क्या है कि एन का प्रयोग वहां करेंगे जिस शब्द, जिस नाउन से पहले करेंगे उस नाउन का प्रथम अक्षर, प्रथम अल्फाबेट, फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी वोवल। शुड बी वोवल, उसका फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो आपका वोवल होना चाहिए। मतलब ए ई आई ओ यू में से ही कोई होना चाहिए, तो ही अपने किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करेंगे। अब इसका दूसरा टाइप, एन का ही दूसरा टाइप। अब अपने एन का प्रयोग उस वर्ड से, उस नाउन से भी पहले कर सकते हैं, करते हैं जो जिस वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट शुरू तो कंसोनेंट से हो। शुरू तो किससे हो? कंसोनेंट से हो। शुरू तो किससे हो? कंसोनेंट से हो। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो साउंड है वो किसके आए? वोवल आए। वो क्या है? वोवल आए। मतलब क्या है? देखो अब आप जिस शब्द से पहले आप एन का प्रयोग करोगे, अगर जो वर्ड है कोई भी जो शब्द है, शब्द का प्रथम अक्षर क्या है? कंसोनेंट है, व्यंजन है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो साउंड है वो क्या है आपका? वोवल आए। क्या है? वोवल आए। तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे? एन का प्रयोग करेंगे।
अब कईयों को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये क्या है, ये हमारे क्लियर नहीं हो रहा। देखो पहला आपने क्लियर किया होगा, पहले में कुछ भी नहीं है कि मतलब जिस शब्द से पहले करोगे, जिस शब्द से पहले करोगे उस शब्द का पहला अक्षर, पहला वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट आपका वोवल है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन अब दूसरे में क्या है, दूसरे में ये है कि आप ऐसा नाउन जो नाउन का फर्स्ट वर्ड है तो कंसोनेंट, है तो क्या है कंसोनेंट, लेकिन जब उसका उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसका उच्चारण जब जो करेंगे, और उच्चारण अगर आपका किसका आए, वोवल का आए, किसका आए, वोवल का आए, तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करेंगे, अपने एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, देखो अब देखो जैसे मैं करता हूं, ये लिखा, ठीक है, अब देखो ये वर्ड है, इस वर्ड का पहला जो अक्षर है क्या ये वोवल में आ रहा है, ए ई आई ओ यू, इसमें से कोई वर्ड आ रहा है, नहीं आ रहा, इस वर्ड में से कोई वर्ड नहीं आ रहा। अगर इन पांचों में से नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये अपना क्या है, कंसोनेंट है। क्या वर्ड है अपना, कंसोनेंट है। अगर यदि ये कंसोनेंट है, अगर यदि ये क्या है, कंसोनेंट है, तो फिर उसके बाद इसका साउंड देखेंगे। अगर इसका क्या देखेंगे, अपने साउंड देखेंगे, प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। प्रोनाउंसिएशन भी अगर शुरू तो चाहे वो कंसोनेंट से हो रहा है, लेकिन उसका जो साउंड है, जो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, या उसका जो उच्चारण है, अगर वो वोवल में आ रहा है तो भी अपने किसका प्रयोग करोगे, एन का। तो देखो इसको अपने क्या पढ़ते हैं, आर, क्या पढ़ते हैं इसको, आर। तो अब आपको पता है हिंदी के अंदर अपने ए, आ, ई, ये अपने क्या होते हैं, स्वर होते हैं। ये अपने क्या होते हैं, स्वर होते हैं। क्या होते हैं, स्वर। उसी प्रकार देखो आ गया, तो इसका मतलब ये अपना क्या स्वर है, क्या है अपना स्वर है। अगर आप वैसे भी नहीं जाते तो आपको पता है कि ये जो वोवल है, ये 5 है, ये मिलकर आगे कई वोवल बनाते हैं। कोई बड़ा करना है, कोई छोटा करना है, जब अपने फोनेटिक साउंड करते हैं, जब अपने क्या करते हैं, फोनेटिक। 26 वर्ड ही तो किसका अपने निर्माण करते हैं, 44 वर्ड्स का क्या करते हैं, 44 साउंड का क्या करते हैं, निर्माण। तो देखो ये क्या आर, ये वर्ड क्या अपना आर में क्या है कि हालांकि ये शुरू तो किससे हो रहा है, एच से हो रहा है। क्या किससे हो रहा है, एच से, और एच अपना क्या है, कंसोनेंट है। एच अपना क्या है, कंसोनेंट है। लेकिन अपने जो साउंड है, जो उच्चारण है, जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, वो किसमें कर रहे हैं, आर में। किसमें कर रहे हैं, आर आपका क्या है, आपका वोवल है। अगर यहां वोवल आ गया तो यहां आपने किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। और देख लो, हाँ, जैसे मैं लिखता हूं, जैसे ये लिखा, अब देखो पहला ये वर्ड है, ये क्या कंसोनेंट है, क्या है, कंसोनेंट है। अब जब कंसोनेंट है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है, जो उच्चारण जो आ रहा है, शेषन जो आ रहा है, वो किसका आ रहा है, ओनेस्ट। किसका आ रहा है, ओनेस्ट। ओ क्या है, ओ, ओनेस्ट, ओ आ रहा है, ओनेस्ट, ओ आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, वोवल है। साउंड किसका आ रहा है, उच्चारण किसका आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन किसका आ रहा है, आपका वोवल का आ रहा है। तो अपने यहां किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। तो ये थे आपके कितने, 2 टाइप, किसके, एन के। किसके थे, एन के। तो एन का मैं दोबारा बता रहा हूं, एन का देखो, एन का प्रयोग अपने क्या करेंगे, जिस नाउन से पहले करेंगे, जिस नाउन से पहले करेंगे, यदि उस नाउन का फर्स्ट वर्ड अगर वोवल है, मतलब वोवल का मतलब ए ई आई ओ यू, अगर वोवल है तो वोवल्स है तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, एन। इसमें शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम किस में आती है, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में क्या है, अब दूसरा जो एन के लिए दूसरा रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि अगर कोई वर्ड स्टार्टिंग तो किससे हो रहा है भी, उस वर्ड का जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है तो शुरू तो हो रहा है कंसोनेंट से,
मतलब व्यंजन से शुरू तो हो रहा है, कंसोनेंट या व्यंजन से हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है या जो उसका जो उच्चारण है, अगर वो उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन किस में आ रहा है, साउंड में आ रहा है, वोवल में आ रहा है, स्वर में आ रहा है, तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, एन का प्रयोग करोगे। तो ये था अपने एन का प्रयोग। अब अपने चलते हैं ए की ओर। हाँ, अब अपने यूज करते हैं किसका, ए का प्रयोग। अब यदि आप एन का प्रयोग सीख गए हो तो उसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो वो किसका प्रयोग बन जाता है, ए का प्रयोग बन जाता है। वो देखो कैसे। अब देखो इसका भी वही फर्स्ट रूल। अब आप जो भी वर्ड है, जो भी नाउन है, नाउन का अगर फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट अल्फाबेट जो है वो आपका क्या है, कंसोनेंट है। क्या है, कंसोनेंट है, मतलब क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, कंसोनेंट है। तो वहां आपने किसका यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए का। अब कंसोनेंट क्या थे, टोटल ए से लेकर जेड तक अपने कितने वर्ड थे, 26 थे। कितने थे, 26 थे। 26 में से वोवल कितने थे अपने, 5 वोवल थे। अब 26 में से 5 अपने माइनस कर दिए तो कितने बचे थे, 21। कितने बचे थे, 21 बचे थे। अब 21 जो है आपके कंसोनेंट है, तो अगर 21 कोई भी वर्ड है, अगर उसका फर्स्ट वर्ड अगर 21 वर्ड में से है, कंसोनेंट में से है या व्यंजन से शुरू हो रहा है, तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल मैं लिखता हूं, बॉय लिखता हूं। अब बॉय है तो बी अपना क्या है, कंसोनेंट है, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, अब बॉय। ठीक है। उसी प्रकार अगर मैं कर दूं डॉग, डॉग में डी अपना क्या है, कंसोनेंट है, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इसका क्या है, सेकंड फॉर्मूला, इसका क्या है, सेकंड रूल। अब सेकंड रूल वही जस्ट अपोजिट उसका एन का। अब क्या है, जिस वर्ड से पहले करेंगे, अगर उस वर्ड का प्रथम वर्ड तो शुरू तो किससे हो रहा है, वोवल से हो रहा है, स्टार्टिंग तो किससे हो रही है, वोवल से हो रहा है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन है या उच्चारण जो है, अगर वो क्या है, कंसोनेंट से है, व्यंजन से है, तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, ए का। मतलब क्या है, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो उस वर्ड का प्रथम जो वर्ड है, प्रथम जो शब्द है, प्रथम जो अल्फाबेट है, अगर वो है तो वोवल है, तो क्या, वोवल, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका जो उच्चारण है वो क्या है, आपका कंसोनेंट है, तो वहां आपने भी किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, ए का। जैसे मैं लिखता हूं, किसका प्रयोग लिखता हूं, जैसे लिखा मैंने यूनिवर्सिटी। क्या लिखा, यूनिवर्सिटी। अब देखो यू क्या है, यू। अब यू आपका क्या है, वोवल है। क्या है आपका नियम, क्या बोल रहा है, वोवल। तो देखो वोवल है वोवल, तो वोवल से तो शुरू हो रहा है, लेकिन अब इसका अगर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर इसका उच्चारण करते हैं, तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखते हो यूनिवर्सिटी। क्या लिखते हो, यूनि। तो यह क्या आ गया, यह आ गया। तो क्या यह जो आता है, क्या अपना ये जो यह है, क्या ये स्वर है, नहीं सर ये तो स्वर नहीं है। ये क्या है आपका, ये तो अपना क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन। और जब व्यंजन के लिए अपने किसका प्रयोग करते हैं, व्यंजन के लिए तो सर हमने ए का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। तो ये था अपना ए का प्रयोग। ए का क्या था, प्रयोग। हाँ, दोबारा मैं बता देता हूं कि ए के प्रयोग के लिए क्या बताया था, कि जिस शब्द से पहले करते हैं उस शब्द का, उस नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपका कंसोनेंट है, तो अपने किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। उसी प्रकार दूसरा इसका जो रूल है वो क्या है, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो शुरू तो वोवल से होते हैं। किससे होते हैं, वोवल से शुरू होते हैं, लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब उच्चारण करते हैं,
तो वो अगर क्या है आपका कंसोनेंट है, अगर उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन आपका क्या है कंसोनेंट है, तो वहां अपने किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर देता हूं ताकि जो अपने किया है, नहीं तो क्या होगा कि पीछे वाली चीजें थोड़ी सी क्या होती हैं रफ आउट हो जाती हैं। तो देखो आज जो मैंने जो करवाया है, हाँ इसके अलावा भी अपने ए एन के यूजेस हैं। अब देखो क्या है कि कोई जैसे वट है और वट है और वट के बाद अगर एक्सक्लेमेटरी का साइन है, किसका साइन है, एक्सक्लेमेटरी का जो क्या है साइन है, जैसे क्या है व्हाट आर डे, ठीक है, व्हाट एन आइडिया। तो देखो क्या एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है कि विस्मयबोधक चिन्ह, विस्मयबोधक जो चिन्ह होता है, क्योंकि देखो ये क्या होता है कि जब एक सरप्राइज के लिए व्हाट आर डे, भी क्या शानदार आज दिन है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए भी अपने किसका प्रयोग करते हैं, अपने आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और वो किसका करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या, वट के बाद भी अपने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं, लेकिन उसका बाकी रूल वही रहेगा, आपको बताया है, क्या बताया है, देखो डी आपका क्या है कंसोनेंट है, डी अपना क्या है कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट से पहले आपने किसका प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया। उसी प्रकार देखो आइडिया में आई अपना क्या है, वोवल है, आइडिया में आई अपना क्या है, वोवल है, और वोवल से पहले देखो अपने किसका प्रयोग कर दिया है, एन का प्रयोग कर दिया है। ठीक है, तो ये थे ए और एन के प्रयोग। एक बार मैं आज आपको जो करवाया उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद फिर अपने क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो पहला आपको क्या था, डेटर माइनस, ये अपना टॉपिक था जिसको अपने क्या बोलते हैं, निर्धारक, क्या बोलते हैं, निर्धारक बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बताया था कि जो भी निर्धारक, इस डेफिनेशन में बताई थी कि क्या होती है, कि निर्धारक क्या होते हैं, निर्धारक वो होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो अपने क्या करते हैं, नाउन से पहले क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है, वो अपने क्या होता है, लेटर माइनस होते हैं, जिसको अपने क्या बोला जाता है, निर्धारक बोला जाता है। ये क्या थी, अपनी डेफिनेशन थी। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत अपने क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो उसके अंदर पहला आपको बताया था आर्टिकल, क्या बताया था, आर्टिकल। दूसरा आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव, तीसरा आपको बताया था क्वांटिफायर्स, चौथा आपको बताया था नंबर्स, और पांचवा आपको क्या बताया था, पोजेसिव्स बताया था। क्या बताया था, पोजेसिव। आर्टिकल में आपको बताया था कि ए एन और द या दा का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव में अपने किसका प्रयोग करेंगे, दिस, दीज, दैट और दोज का प्रयोग करोगे। उसी प्रकार क्वांटिफायर में क्या होता है कि जो क्वांटिटी को शो करे, किसकी करेगा, क्वांटिटी, उसमें क्या आ जाएगा, सम हो जाएगा, एनी हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा, इन चीजों का प्रयोग करेंगे। और उसी प्रकार नंबर में कार्डिनल या ऑर्डिनल नंबर, जैसे 1 2 3 फर्स्ट सेकंड, इनका प्रयोग अपने करेंगे। और पॉजेसिव में क्या होता है, जो भी प्रनाउन होता है, जो भी क्या होता है, अपना प्रनाउन होता है, प्रनाउन का जो सेकंड, जैसे आई है, आई का सेकंड अपना पॉजेसिव क्या है, माई, वी का पॉजेसिव क्या है, आवर, यू का पॉजेसिव क्या है, यूअर, और ही का पॉजेसिव क्या है, हिज, और सी का पॉजेसिव क्या है, हर। इनका आपने क्या करेंगे, पॉजेसिव। और उसके बाद अपने क्या शुरू किया था, आर्टिकल शुरू किया था। उसके बाद अपने क्या शुरू किया था, आर्टिकल शुरू किया था। उसके बाद अपने क्या शुरू किया था, आर्टिकल शुरू किया था। फिर मैंने बताया था कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, दो। एक आपको क्या बताया था, डेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा आपको क्या बताया था, इनडेफिनेट आर्टिकल। दो बताया था, एक डेफिनेट आर्टिकल बताया और एक क्या बताया, इनडेफिनेट आर्टिकल। देखो इसके शब्द अगर हिंदी में देखें तो क्या होता है, डेफिनेट का क्या होता है, निश्चित, एक निश्चित, और एक क्या होता है, अनिश्चित। तो अपने को पता आर्टिकल में क्या होता है, ए एन और द या दा होता है। तो सिंपल बात है,
जो डेफिनेट के अंतर्गत अपने किसका प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनेट में अपने किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अपने समझे अपना शुरू किया था इंडेफिनेट आर्टिकल। उसका इंडेफिनेट आर्टिकल में अपने किसका यूज किया, ए और एन का यूज किया है। और ए और एन में पहले मैंने आपको किसका बताया, एन का प्रयोग बताया है। और आपको मैंने बताया था कि जो अपने अंग्रेजी है, इंग्लिश है, इंग्लिश में टोटल जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26। कितने होते हैं अल्फाबेट जो होते हैं, 26। मतलब ए से लेकर जेड तक जो अपने अल्फाबेट होते हैं 26 होते हैं। लेकिन मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि इसके अंदर जो साउंड होते हैं, इंग्लिश के अंदर जो साउंड होते हैं वो कितने होते हैं। तो देखो इंग्लिश के अंदर जो साउंड जो होते हैं वो कितने होते हैं, 44 जो होते हैं वो अपने क्या होते हैं, साउंड होते हैं। साउंड मतलब क्या है कि जितने भी आगे क्या होते हैं कि जैसे ए है, ए का आगे बड़ी मात्रा हो जाती है, छोटी मात्रा, उनसे मिलाकर टोटल जो साउंड बनते हैं 44 जो साउंड अपने बनते हैं। लेकिन इनके अल्फाबेट जो होते हैं 26। इसके अंदर बताया था कि इसके अंदर वोवल जो होते हैं, वोवल अपने कितने होते हैं, 5 वोवल होते हैं। वो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर 5 वोवल 26 में से अपने लेस करते तो क्या बचता है, 21। और 21 अपने क्या होते हैं, कंसोनेंट होते हैं। ठीक है, अब एन के लिए मैंने क्या बताया था, एन के लिए मैंने बताया था कि आप जिस नाउन, जो भी नाउन है, जिस नाउन से पहले आर्टिकल का यूज करना है, अगर उस नाउन का फर्स्ट अल्फाबेट शुड बी वोवल, तो आप अगर उसका क्या है, जो भी नाउन है, नाउन का प्रथम जो अल्फाबेट है वो आपका क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, एन का। उसी प्रकार इसका दूसरा टाइप बताया था। दूसरा टाइप क्या बताया था कि अगर अपने उस नाउन से पहले भी एन का प्रयोग करेंगे कि वो शुरू तो किससे होगा, कंसोनेंट से होगा। किससे होगा, कंसोनेंट मतलब व्यंजन से होगा। शुरू तो किससे होगा, व्यंजन से होगा। लेकिन जब उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उच्चारण करेंगे, प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण करेंगे, अगर वो उच्चारण किसका आएगा, वोवल का आएगा, स्वर का आएगा। किसका आएगा, स्वर का आएगा। तो वहां अपने किसका यूज करेंगे, एन का प्रयोग करोगे। फिर अपने किसका यूज किया, ए का यूज किया। किसका प्रयोग किया आपने, ए का। तो ए के लिए सेम वही, जस्ट इसका अपोजिट कर दें। अब आप जिस जो भी नाउन है, नाउन का अगर फर्स्ट अल्फाबेट अगर आपका क्या है, कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है, तो वहां आपने किसका यूज करोगे, ए का प्रयोग करोगे। लेकिन इसका दूसरा जो टाइप बताया है वो क्या बताया कि कुछ ऐसे नाउन है जो शुरू तो किससे होंगे, वोवल से होंगे। शुरू तो किससे होंगे, आपके वोवल से होंगे। लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन या उसका उच्चारण करेंगे, अगर वो प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण वो किसका है, कंसोनेंट का है। किसका है, कंसोनेंट का है, व्यंजन का है। किसका है, व्यंजन का है। तो वहां आपने किसका प्रयोग करोगे, ए का प्रयोग करोगे। और लास्ट में मैंने बताया था कि वट के बाद भी अपने किसका प्रयोग कर लेते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है कि वट वाले जो क्वेश्चन कौन से होंगे, जो एक्सक्लेमेटरी वाले क्वेश्चन होंगे, जो विस्मयबोधक वाले चिन्ह वाले होते हैं, जिसमें क्या होता है, सरप्राइज होगा। जैसे क्या होगा, व्हाट आर डे, जैसे लास्ट में विस्मयबोधक चिन्ह है, उसी प्रकार है व्हाट एन आइडिया। लेकिन रूल वही रहेंगे, रूल क्या रहेंगे, वही आपके रहेंगे। ठीक है, तो देखो व्हाट है लेकिन विस्मयबोधक चिन्ह है, उसी प्रकार व्हाट है विस्मयबोधक चिन्ह है। तो यहां आपने किसका प्रयोग करोगे, आर्टिकल ए और एन का क्या करोगे, आप प्रयोग करोगे। लेकिन रूल वही, देखो डे, डे आपका क्या है, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट के लिए आपने किसका प्रयोग किया, ए का प्रयोग किया। उसी प्रकार आइडिया में आई क्या आपका, वोवल है, तो आपने किसका प्रयोग कर दिया, एन का प्रयोग कर दिया। तो आज मैंने सिर्फ आर्टिकल डेटरमाइनर्स में आपको आर्टिकल करवाया। आर्टिकल के अंतर्गत आपको एक सिर्फ इनडेफिनेट आर्टिकल करवाया है, और डेफिनेट आर्टिकल अपने कल की लाइव क्लासेस में करेंगे। ठीक है, आज तक मैं जितना भी करवाया है, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मेरे को क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अपने क्या करें कि कल की जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर इस टॉपिक को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हो तो प्लीज मेरे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।